हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। सर्व पितृ अमावस्या पर कैसे करें पितरों की विदाई। पितृ पक्ष में श्राद्ध करके पितृ अमावस्या के बाद सूर्यास्त के समय पूर्ण आदर और श्रद्धा से पितरों की विदाई अवश्य की जानी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों की विदाई ठीक से नहीं करते हैं उनको पितृ दोष लगता है और उसे पूरे वर्ष भर परेशान रहना पड़ता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन रात्रि के समय पितृगण मृत्यु लोक में 16 दिन बिताने के बाद अपना श्राद्ध ग्रहण करके अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए उन्हें विदा करते समय उनको रास्ता दिखाने हेतु दीपदान करा जाता है। इसमें शास्त्रीय विधानानुसार पितृ अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में गंगा नदी, तालाब, कुएं किसी के भी तटों पर अर्थात किनारे पर 14 दीप प्रज्वलित कर पितरों को याद करना चाहिए, या ऐसा ना कर पाएं तो वहां पर सिर्फ एक ही घी का दीपक लंबी बाती वाला जलाएं, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दीपों को गंगा में प्रवाहित कर पितरों से अपनी जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगते हुए उनकी विदाई करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगण, हमने सच्चे मन से आपका तर्पण श्राद्ध किया है। यदि हमसे कुछ भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम पर सदैव अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कारोबार के किसी भी प्रकार के संकटों को दूर करें एवं प्रसन्न होकर अपने लोक में पधारें। हिंदू धर्म में पीपल का बहुत ही प्रमुख स्थान है। पीपल में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। भगवान वासुदेव ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल में हमारे पितरों का भी वास माना गया है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तो इसका और भी ज्यादा महत्व है। इसलिए गंगा नदी या अन्य किसी नदी का तट नहीं होने की स्थिति पर पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर पितरों का स्मरण करते हुए उनकी विदाई करें। अगर नदी या पीपल पर दीपक न जला पाए तो सायंकाल प्रदोष काल में अंधेरा होने पर घर के बाहर दक्षिण दिशा में अथवा घर की छत पर दक्षिण दिशा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाएं। अगर घर के बाहर दीपक जलाना हो तो दीपक जलाकर एक गिलास या लोटे में पानी लेकर अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ पानी गिराते हुए 7 कदम चलें। फिर दक्षिण दिशा में मुंह करके पहले यमराज जी, चित्रगुप्त जी, फिर अपने आदि पितृ वसु, रुद्र, आदित्य जी को प्रणाम करके उनसे पूरे श्राद्ध पक्ष में किए गए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि का पुण्य पितरों को प्रदान करने, उनसे अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने और पितरों को स्वर्ग में स्थान देने की प्रार्थना करें। तत्पश्चात अपने पितरों से श्राद्ध पक्ष में हुई अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे और उनको प्रसन्नता पूर्वक पितृलोक की ओर जाने का आग्रह करके उनकी विदाई करें। मान्यता है कि पितृ अमावस्या पर उनके निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से उनका पितृलोक का वापसी का मार्ग प्रशस्त होता है और वे हर्ष पूर्वक आसानी से अपने लोक में वापस चले जाते हैं। इस तरह पितरों को संतुष्ट करके उनको प्रसन्न करके विदा करने से पितरों का आशीर्वाद उस जातक और उसके घर परिवार पर सदैव बना रहता है। वैसे तो पितृपक्ष की श्राद्ध की महिमा अपार है, इसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने दिवंगत माता पिता, दादी दादा, परदादा, नाना नानी आदि का इन 16 श्राद्धों में व्रत उपवास रखकर या श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को पूर्ण श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं अथवा श्राद्ध पक्ष में नित्य अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सदैव ही विराजमान रहती हैं। अर्थात वे सदैव ही सुख, सौभाग्य, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। अतः इस धरती में सभी व्यक्तियों को इन दिनों में अपने कर्तव्यों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन हमारे पितर अपने वंशजों से विदाई लेने के लिए घर पर किसी भी वेश में आ सकते हैं। इसलिए यदि इन दिनों घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आ जाए तो उसे भूलकर भी खाली हाथ न लौटाएं और उसका भूलकर भी अनादर न करें। माना जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन ऐसा न करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में पितृ दोष लगता है, जिसके कारण जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।